we will discuss about न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं या फिर इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन ने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया। देखते हैं उस फॉर्मूले में क्या है। मान लो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक है ए और दूसरी है बी। ए बॉडी का मास कितना है हमारे पास, m1, और बी बॉडी का मास कितना है हमारे पास, m2। और बॉडीज़ की जो सेंटर से लेके डिस्टेंस कितना है, r। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बॉडी ए का मास कितना है m1, बॉडी बी का मास कितना है m2। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मीन्स जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो कितना है, r। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों फॉर्मूलेस को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जो ये क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा के हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू का साइन डाल के और साथ में क्या लिख देते हैं, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फोर्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट क्या लिखा है, कैपिटल G, मास m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल आ गया, G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। जो G है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट। मीन्स इस G की वैल्यू हर जगह पे क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। अब इसकी यूनिट्स देखते हैं। आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कितनी होगी, न्यूटन। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N के साथ। और जो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको फॉर्मूले को लिखो, फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब G को तो इस साइड ही रखो, R को इस साइड लेके आओ, तो हमारे पास क्या बनेगा, F r स्क्वायर। और m1 m2 को नीचे डिवाइड में लिखो, m1 m2 इक्वल्स टू G। अब देखो फोर्स की यूनिट्स क्या होती हैं, न्यूटन। और R क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब m1 और m2 क्या है, मासेस। और मासेस को हम कैसे लिखते हैं, kg में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, kg इंटू kg। और kg इंटू kg इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg का होल स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो G है वो किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी। तो यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर ऑफ केजी। ये आपने लर्न करना है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये वैल्यू आपने याद रखनी है हमेशा, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। और ये चीज़ क्या है, यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। और या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो यहाँ से देखिए जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मीन्स जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स कोई भी दो बॉडीज़ हैं, अगर इनके मासेस का प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है, तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। मीन्स जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर।